नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा का टाइप 6। पिछली वीडियो में आपने टाइप 6 के क्वेश्चन देखे थे और अगर उनमें किसी में कोई डाउट हो तो पीछे वीडियो बैक करके आप बार बार देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं टाइप 6 अलजेब्रा। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो गिवन इक्वेशन है, स्टेप नंबर फर्स्ट में समझना, जो दी हुई इक्वेशन है इसको इस फॉर्म तक लेकर आओ और इसे कोई आइडेंटिकल सॉल्व कर सके। करेंगे क्या सोल्यूशन, कुछ ध्यान को समझो। हमें देखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड कर दो, बोथ साइड डिवाइडेड बाय x। दोनों साइडों को x से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जब इसको डिवाइड करोगे, मैं भी स्टेप टू स्टेप लिख रहा हूं, फिर इसको जल्दी जल्दी करेंगे ट्रिक से। ऐसे जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास है x, मतलब एक्स स्क्वायर से एक x कट गया ना, तो एक वैल्यू माइनस हो जाती है डिवाइड में हमेशा वैल्यूज माइनस होती है। एक्स एक्स चला गया, यहाँ पर माइनस का 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, आप कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर दो, वेरिएबल्स एक तरफ कर लो। ये हो गया 1 प्लस एक्स, इधर आकर हो गया प्लस का 3। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर ऐसे कर दो और इस तरफ भी स्क्वायर कर दो, तो x प्लस 1/x की स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको आइडेंटिकली सॉल्व करते हैं, तो जैसे a की स्क्वायर है ना प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। मैं इसके अंदर इधर आगे से एक स्टेप बता के चलूंगा। अभी ये x से x कट गया, यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू बच गई, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1/x² प्लस में बच गया 2 इज इक्वल टू 9, प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा 1/x²। ये प्लस उधर जाकर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है ना, तो अभी जो हमें आंसर दिया हुआ वो ये होगा, इज इक्वल टू 7 जाएगा। बस वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर अगला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम करने वाले हैं टाइप 6 के अंदर एक अलग क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है। देन कह रहा है फाइंड करो 5x/x² प्लस 10x प्लस में 1। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने हमेशा यही बोला आपको कि करना क्या है कि दी हुई इक्वेशन और निकालने वाली इक्वेशन के बीच का एक रिलेशन याद रखो कि जो इक्वेशन दी है ना, उसको जो इक्वेशन निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है इक्वेशन से, उसके जैसा लिया, सिमिलर उसके जैसा करने की कोशिश करो, बस और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो जैसे क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, सोल्यूशन समझो। कह रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है। हाँ, इसको एलसीएम कर लो पहले। यहाँ हो गया एलसीएम, ये 1 को x से डिवाइड करोगे वापस x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, x को x से डिवाइड करो 1 बचा 1 एज इट इज लिख दो, इज इक्वल टू 5 लिख दो, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब ये इधर, तो ये हो गया आपके पास x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x हो गया। नीचे वैल्यू होगी हमारे पास, क्या लिखनी है, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x है। अब क्या करना है कि जो इक्वेशन गिवन है इसको पहले यहाँ राइट डाउन करो, ताकि समझ में आएगा आपको आराम से। यानी को x² 10x प्लस 1। अब ना मैं इसको लुक लाइक एक बार एडजस्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, x² प्लस 1 ऐसे लिख लो, प्लस 10x हो गया। ठीक है ना, x² प्लस 1, मेरे पास x² प्लस 1 क्या है 5x, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे x² प्लस 1 की जगह, तो 5x और x² प्लस 1 की जगह 5x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस में 10x हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे, किन दोनों को, 5x प्लस में 10x, बड़े आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, 15x हो गया।
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। ये इसका आंसर। एज विद पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आराम से समझो, दोबारा करके देखो, नहीं समझ आता कमेंट में पूछ लो, कोई डाउट हो तो। अब अलजेब्रा का टाइप 7 समझना है। आइडेंटिकल है ए बी सी क्यू, जो कि बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है, जहां भी ए की क्यूब बी की क्यूब स्क्वायर वगैरह आ गई, परेशानी लगने लग जाती है कि अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जो बच्चों के लिए ट्रिकी है। ध्यान से समझना करना क्या है। अगर कहीं पर बोला हुआ है ए क्यूब है प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc है, तो उसे जब आप सॉल्व करते हो ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है ना, कॉमन, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। मैं कहूँगा बेटर होगा कि आप इन आइडेंटिटियों पे ध्यान दो। ये जो मैंने लिखी है ना, इसे नोट कर लेना भले ही, पहले समझो। कह रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू है 3abc। ये याद रखना है आपने, मैंने कुछ नहीं किया, माइनस का उधर ले आके प्लस कर दिया, वो इसके सॉल्व बराबर आएगा इसी की। या अगर कहीं पर आपको दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ये याद रखना है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं। उसने बोला अगर ए की क्यूब सॉरी ए इज इक्वल टू -50 है, बी इज इक्वल टू -20 है और सी इज इक्वल टू 70 है, तो बोल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, ये जो दिया है जो निकालना है उसके जैसे इसको बना दो, आसान हो जाएगा। और नहीं तो बहुत बढ़िया तरीका मैंने यहाँ पर लगाया, देखो ये बना, ये आइडेंटिटी यूज करो उससे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए लिखते हैं, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 3a व्हाट इज ए -50, ठीक है ना, इनटू में b क्या है, b यहां पर माइनस का 20 इनटू c क्या है 70, क्योंकि a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो यही वाला पार्ट सॉल्व कर देते ना, आराम से हो जाएगा। क्यों पहले मैं 50 क्यूब करूं, बी की क्यूब यानी कि 20 करूं, फिर 70 क्यूब करूं, फिर सम करूं, उसमें लगेगा टाइम। सीधा इसको सॉल्व कर देना, आराम से हो जाएगा। कर दो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 तिया 210। अब गिन लो 1 2 और 3, 1 2 और 3 जीरो, और माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है ना, आराम से समझो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, इन आइडेंटिटीज का यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है उसका लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। पॉज में वीडियो और नोट इट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बेटा, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म में गिवन होंगे, बोलेगा ये -b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब इक्वल टू 3। आपने लिखना क्या, मैंने बताया था कि a प्लस b प्लस c का अगर होल क्यूब दिया रखा, उधर ले जाओ -3ab कर दो, से मान लो मैं इस पूरे ब्रैकेट को यहां से यहां तक इसको a मान लू, इस पूरे को b मान लू, इस पूरे वाले को c मान लू। तो इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से a का क्यूब, ये हो गया b का क्यूब और ये हो गया c का क्यूब। तो उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि a का क्यूब, है ना, a का क्यूब सॉरी a, उधर गया तो b, ये गया तो c, 3abc हो गया ना। ठीक है ना। अब अगर अपॉन में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, चलो ये तो आप सॉल्व हो जाएगा कि भाई a क्यूब यानी कि b क्यूब प्लस 3ab, तो आप करोगे क्या, a माइनस बी ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, b माइनस सी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, c माइनस ए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आंसर जो है ना वो इसका 0 ही आने वाला है। ठीक है ना। अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जैसे मान लो दिया a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस में c माइनस ए का होल क्यूब है, तो बोल रहे कि इसकी वैल्यू क्या है, इसे भी बोल रहे इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट कर। ठीक है, क्या अभी a माइनस बी को मैंने a ले लिया, b माइनस सी को b ले लिया, c माइनस ए को c ले लिया, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 3abc। ठीक है ना, 3abc का मतलब है इसे a माइनस बी की जगह a माइनस बी लिख दो, a की जगह लिख दो a माइनस बी, b की जगह लिख दो
बी माइनस सी, और सी की जगह लिख दो सी माइनस ए, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिख दो, क्या लिखोगे, ए माइनस बी, जो नीचे गिवन बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये लिख दिया। अब क्या करोगे, काट दो इसको, कट रहा है कट रहा है कट रहा है, क्या बचा आपके पास 3, इसका आंसर बचेगा, ठीक है ना। ये तो वैसे भी लग कर सकते हो, समझ आ जाएगी तुम्हें। एक बार पॉज कर लो वीडियो, नोट कर लो 1 बाय 1, दोबारा से एक बार समझ के देखो कि ए माइनस बी क्यों लिया, यहाँ पर ये वैल्यू क्यों आई, सी की जगह ये क्यों लिखा है, इसको समझो दोबारा से, ठीक है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर अगला टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 8 करेंगे, जिसके अंदर ना आपको याद रखना इस तरीके की वैल्यू 0.98, बी 0.2, सी -1। मैंने बोला आपको ये याद रखना है कि अगर इन दिस फॉर्म ऑलवेज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, क्या तो आप इस फॉर्म को प्राप्त करोगे, या अगर वो बोला कि क्यूब में सॉल्व करने दो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc भी 0 होता है। ये आप बिना सॉल्व करे भी लिख सकते हो, मगर चलो फिर भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बात में ऐसा है। तो मैंने लिखा हुआ 0.98 की क्यूब प्लस 0.02 की क्यूब -1 की क्यूब -3, ठीक है ना। 0.98 इंटू में 0.02 इंटू में -1, यानी ABC रखा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी आइडेंटिटी आई है तो उसका आंसर जो है ना वो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। सॉल्व करके देख लो बेशक, वैसे तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो जब 0.98 को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.941192 प्लस, और इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00005, 5 0 लगेगा ना, 2 है, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 2 2 4 और 1 5, 0 हो गई, और यहाँ पर लिख दोगे 2, सॉरी 8, इसका क्यूब कर दो 2 का तो 8 हो गया, प्लस था माइनस का, जब क्यूब सॉल्व करते हैं ऐसे -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, मगर यहाँ पर -1 बच गया तो आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। यहाँ लिखते हैं -1 3, इस सबको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0588, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लेना एक बार। इन पूरे को प्लस और माइनस करने पर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी माइनस, तो इस सब को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बचेगी आपके पास वैल्यू माइनस का 0.0588, और ये प्लस की वैल्यू है 0.0588, ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप चाहे इस आइडेंटिटी में इसको सॉल्व करो चाहे इस आइडेंटिटी में सॉल्व करो, आंसर आएगा 0। तो अगर इस तरीके क्वेश्चन डेसिमल के अंदर दे रखे और अगर आप पेपर के अंदर इनको सॉल्व करने बैठ गए तो एक लंबा समय लगेगा, बिना कुछ सोचे समझे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, याद रखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0 होता है, ये भी याद रखना है आपने। बस इसको सॉल्व करो, आंसर 0 आएगा, करो मत करो मगर आंसर इसका 0 ही है। वीडियो पॉज करो, समझो, नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। हम सीखेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये रखा हो तो इसको इतने बड़े टर्म में सॉल्व करने की बजाय हम आसानी से किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मुझे क्वेश्चन दिया था कि इफ a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर c-3 का होल स्क्वायर है, तो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, हमें आंसर निकालने की बात, ठीक है ना। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लें तो आप याद रखोगे, मैंने लाइन लिख दी पहले कि इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ ए बी सी देन इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो इट विल कम 0। अब कैसे समझना है, वेल आपने लिखा है a-1, ठीक है ना, इधर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, एक कंसेप्ट होता है। दूसरा हमारे पास आ गया b-2, ठीक, और इज इक्वल टू 0 है, और फिर यहाँ पर c-3 का होल स्क्वायर और 0, ठीक है ना। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो a-1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, ठीक। ऐसे b के लिए सॉल्व करोगे b-2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2, और ये हो गया c-3 इज इक्वल टू 0, इसको लिख दोगे c,
ठीक है, अब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई ए इक्वल टू 1, बी की वैल्यू आ गई 2, बी इक्वल टू 2 और सी की वैल्यू आ गई सी इक्वल टू 3। ठीक, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जब सॉल्व करोगे, हमको बोला क्या निकालने के लिए, हमको बोला कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, सॉरी इसकी वैल्यू निकाली। ए के लिए क्या निकाला था हमने 1, बी के लिए निकाला 2 और सी की वैल्यू निकाली 3। 3 तो 5 में इसका फाइनल आंसर जो आएगा ना वो यही आएगा 6 आएगा। ठीक है, समझ आया, मतलब इसका होल स्क्वायर करो फिर इसका होल स्क्वायर करो और फिर आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है। ऐसे बेटर मैंने ट्रिक बता दी आपको कि ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी माइनस 2 का होल स्क्वायर, सी माइनस 3 का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है आपको उसको सिंपली इज इक्वल टू 0 से कर लो, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालोगे और दिए हुए फंक्शन में जो नीडेड है उस फॉर्म में लिख दो, आंसर आ जाएगा। समझ आई ना बात, मैंने बार बार समझाया है कि गिवन को निकालने वाले के सिमिलर कर दो, आंसर आ जाता है। उस वीडियो नोटेड डाउन, ना समझ आए कोई तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छा बच्चों, अब की बार हमें क्वेश्चन दिया हुआ जैसे इफ ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, सी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो अगर फाइंड करो देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बड़ा आसान है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना, मैंने आपको बताया ये ट्रिक, उसी को फॉलो करो, बार बार समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। करना क्या है कि ए प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ लिख दो ए माइनस 2, ठीक है ना। अब ऐसे बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख दो, तो बी इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का 2 हो गया। ऐसे ही सी को भी कर दो, अब सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2 हो गया। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास ए माइनस 2, बी की वैल्यू आ गई बी माइनस 2 और सी की वैल्यू आ गई सी माइनस 2। बस ये वाली क्वेश्चन के अंदर से प्लॉट करो। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को जो आपने बनाना है उसके सिमिलर लिया है करो, बस आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ये लिख दिया हमने ए का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पर कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 4 फिर 4 क्या हो जाएगा 12 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अभी होल स्क्वायर सॉल्व करोगे फिर सॉल्व करोगे लंबा समय लगेगा। आसान से ट्रिक है कि दिया हुआ जो है वैल्यू आपको ए प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो अभी क्या करो ए को प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख दो, बी को प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख दो, सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख दो, ये प्लस उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू बना ली, ऐसी बी की बना लो, सी की बना लो, जो निकालने के लिए बोला उसी इक्वेशन में ए बी सी को प्लॉट कर दो, आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, कोई डाउट लगे तो पूछिए। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b माइनस 4c प्लस 12 इज इक्वल टू है 0 के, तो कह रहा फाइंड करो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या होगा, सॉरी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करो, जैसे ऐसे लिख दिया आपने a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कर दो, ठीक है ना। यहाँ जाओ अगले वाले में ये दे रखा है बी स्क्वायर, यहाँ लिख दो माइनस 4b, इसमें प्लस 4 कर दो, प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस क्या कर दिया 4 कर दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये भी आइडेंटिटी बन गई, ये भी आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बन गई इसकी, इसकी बन गई a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी आइडेंटिटी बन गई b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिटी बन गई क्या c माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही है ना। और इजिकल टू 0 हमने ले लिया पहले, मैंने बताया कि अगर दे रखा है, अब वही काम करेंगे जो अब तक कर रहे थे, वापस क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू होगी आपके पास 2, b की लिख लो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू होगी 2, c माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो c की वैल्यू भी होगी 2। बड़ा आराम से हो जाएगा ये काम, अभी सिखा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। जैसे आपने समझ लिया ना, ये आप फिंगर्स पे सॉल्व कर दोगे देखते ही, तो ये हो जाएगी आपके पास। अब बोला क्या करने के लिए a प्लस बी प्लस सी, ये निकालने के लिए बोला है भाई, रिक्वायर्ड क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 6 हो गया। बस पहले इतना नोट कर लो,
आसान है, आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ना समझ आए बेटा वो ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन को ना समझने ध्यान से, इज इक्वल टू 2 हमें कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो फाइंड करना है x की पावर 100 प्लस 1/x 100 दे रखा हो, उसकी वैल्यू क्या हो। ऐसे क्वेश्चन में मैंने हमेशा इन दो वैल्यूज को ट्रिक करेंगे, इन दो वैल्यूज को आप एज्यूम कर लोगे, कि x पहले वाले को 1 मान लो और दूसरा दे रखा है क्या 1/x, इसको भी 1 मान लो। क्यों? क्योंकि जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आना चाहिए 2। तो आपने ध्यान देना कि राइट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा एज्यूम करो कि उसका सम हो या माइनस हो, किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो से इसका मतलब ये हो गया, अगर x इज इक्वल टू 1 है, 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। जैसे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की जगह 1, 1/x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्यूरेट वैल्यू दी है मैंने। अब मुझे क्या बोला है कि आपने निकालना है कि x की पावर 100, 1/x की पावर 100 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो। सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह क्या लिया था, 1 दिया था, इसकी पावर 100 प्लस 1/x, x क्या लिया था, यहाँ भी 1/x क्या लिया था आपने, 1 दिया था, इसको भी 100 कर दो, ठीक है ना। तो अभी कितना आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ही आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, समझो फिर आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है। तो कह रहा है कि x की पावर 95 हो प्लस 1/x की पावर 100 हो, तो क्या आएगा। आपने ये वाली वैल्यूज ले ली, ठीक है ना। x प्लस 1/x में ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें, सम करें कि -2 आ जाए। तो करना क्या है, से मैंने x इज इक्वल टू -1 ले लिया और ऐसे 1/x इज इक्वल टू -1, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमने दी हुई इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। करना क्या है, जैसे x की पावर 97 है, यहाँ पर मैंने x की जगह क्या लिया हुआ है, -1, तो x की पावर 97 है जो कि एक ऑड नंबर है, प्लस 1/x की जगह क्या लिया था, -1, और उसकी पावर कितनी है 100, यहाँ लगा प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 आएगा और इसकी पावर जो इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको नोट कर लो, वीडियो को पुश करो, नोट कर लो, फिर जो समझ में आए ना वो अगली क्लास कल पूछ लेना, ठीक है ना।